हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके सर में। दोस्तों, हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आरआरसी गोरखपुर का इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए और वीडियो बनाइए। तो मित्र, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि हमारा जो है आरआरसी गोरखपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही दोस्तों हम लोग जानेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था और जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार का हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 73.90 रहा था। ओबीसी की बात करें तो 69.27 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 60.92 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 54.35 रहा था दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा था दोस्तों, यही रहा था। ये जो दोस्तों कट ऑफ है ये फिजिकल इन्फेंट्री टेस्ट के लिए है दोस्तों, ना कि आपका डीवी का ये कट ऑफ नहीं है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कट ऑफ नहीं है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या हमें अंतर देखने को मिल रहा है 2018 यानी प्रीवियस ईयर में और इस साल में दोस्तों। तो यहाँ मैंने 2021 लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी है। वैसे ये भर्ती दोस्तों है जो आपका 2019 की है, ठीक है। तो अब देखिए प्रीवियस ईयर में दोस्तों 2018 की बात करें तो उस समय फॉर्म अप्लाई हुआ था 9.95 लाख हुआ था दोस्तों, और इस बार दोस्तों हुआ है 6.20 लाख, यानी उस साल की अपेक्षा इस बार जो है हमारा फॉर्म अप्लाई कम हुआ है। लेकिन वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो वैकेंसी उस समय हमारा क्या था 3388 था और इस बार क्या है 4002 है। तो इस प्रकार सीटों में अंतर देखने को हमें क्या मिल रहा है दोस्तों। तो अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 614 सीट जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार हमें अधिक देखने को मिल रहा है इस साल। अब बात कर लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या रहा था प्रीवियस ईयर में दोस्तों। तो ये बिफोर अटेम्प्ट है, यानी एग्जाम देने से पहले फॉर्म भरा गया है और टोटल जो सीटों की संख्या में डिवाइड करने पर हमें प्राप्त हुआ था वो था 294 और इस बार हमें क्या हो रहा है दोस्तों 154। यानी इस प्रकार भी हमें ये देखने को मिल रहा है दोनों में कि हमारा सीटों की जो संख्या थी इस बार भी अधिक है और उस बार कम थी, और पर सीट कंपटीशन भी इस बार अधिक है और इस बार कम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये 154 और भी कम होने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बिफोर अटेम्प्ट है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों होंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में अपना अटेंडेंस नहीं देंगे। तो देखिए अगर एनटीपीसी के बेस पे हम लेते हैं दोस्तों तो 100 में से क्या होगा दोस्तों कि अगर हमारा 40% भी एब्सेंट रहा है तो यानी हमारा अटेंडेंस क्या हुआ 60% हुआ। कहीं कहीं तो दोस्तों एनटीपीसी में 50% एब्सेंट रहे थे, कहीं कहीं 35 एब्सेंट रहे थे, कहीं कहीं जो है दोस्तों 60% एब्सेंट रहे थे, 40% ही अटेंडेंस देखने को मिला था। लेकिन एक एवरेज ले लेते हैं दोस्तों कि जरूरी नहीं कि एनटीपीसी में अगर 40% अटेंडेंस रहा है 50% अटेंडेंस रहा है तो हमारा ग्रुप डी में भी यही देखने को मिलेगा। उससे अधिक ही ग्रुप डी में लोग ज़्यादातर अटेंड करते हैं एग्जाम को, तो ये 60% हमने ले लिया। अब दोस्तों हमारा जो फॉर्म फिलअप हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको 6,20,000। तो 6,20,000 का 60% अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3,72,000। अगर इसको सीटों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों 92। और ये 92 से आपके दिमाग में अगर कि मैंने 3 से क्यों डिवाइड किया है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये कंपटीशन जो बताने वाला हूँ पर सीट कंपटीशन, ये जो 92 से मैंने 3 से डिवाइड किया तो जो 30 प्राप्त हुआ है ये आपका पीईटी के लिए दोस्तों, यानी फिजिकल इन्फेंट्री टेस्ट के लिए कंपटीशन है आपका सिर्फ 30, यानी एग्जाम क्वालिफाई करके आपको रनिंग तक पहुँचने के लिए आपका जो कंपटीशन है वो 30 है दोस्तों। और मैंने इसलिए 92 नहीं चुना है दोस्तों क्योंकि एग्जाम देने के बाद अब यहाँ तक का आपका कंपटीशन ये रहा दोस्तों, उस समय का आंकड़े में फेरबदल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये भी जानेंगे। तो देखिए अगर बहुत सारे बच्चे क्या हुआ कि एग्जाम क्वालिफाई करके पीटी तक चले गए, पीटी में जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि उन लोगों का जो है बहुत सारे बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अधिकतर तो रनिंग में यानी पीटी में फिजिकल इन्फेंट्री टेस्ट में जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये दोस्तों उस समय डिस्क्वालीफाई होने के बाद जितने कैंडिडेट बचे उसको और सीटों की संख्या में डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा कि हमारा उस समय से ज्वाइनिंग का कंपटीशन क्या रहा। तो वो मैटर दूसरा है, उस पर हम अलग से एक बार वीडियो बना देंगे जब एग्जाम और रिजल्ट हो आ जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं। लेकिन एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो 30 कंपटीशन है आपका जो पीटी के लिए, तो ये कम होने की वजह से आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा कंपटीशन कम है या इसमें इतना कम कंपटीशन तो मेरा कट ऑफ कम जाएगा और हमें पढ़ाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। 30 ही बच्चे होंगे लेकिन इस बार क्या होगा आपका कंपटीशन पिछले साल के मुकाबले कम तो होंगे लेकिन इतना भी कम नहीं होंगे कि आपको स्वतंत्र हो जाना है, पढ़ाई नहीं करना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर इस उम्मीद में आप होंगे तो आप इस उम्मीद को आज ही से खत्म कर दीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि वही 30 बच्चे जो हैं इस पर प्रिपरेशन में लगे हैं और आपको कंपटीशन देने वाले हैं। ऐसा नहीं है, समय इस बार आप देख सकते हैं कि 2019 की भर्ती है दोस्तों और ये 2021 चल रहा है। ये जो पिछले 6 महीना से दोस्तों जो है हमारा कंपटीशन का जो एक माहौल बन जाता है तो उस वजह से बच्चे पढ़ाई प्रिपरेशन अपना शुरू कर दिए हैं और इस बार समय ज़्यादा मिलने की वजह से बच्चे भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो ये 30 आपका कंपटीशन देने वाले हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल भी इस उम्मीद में मत रहिएगा कि हमारा बोर्ड में कंपटीशन कम है तो हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम जितना पढ़ें उतना काफ़ी है और जितना पर के आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये नहीं ना, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और ज़्यादातर मेहनत करिए ताकि अधिक से अधिक आप लोग रॉ मार्क्स
प्राप्त कर सकें। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो आइए फ्रेंड हम जानने का कोशिश करते हैं कि इस बार का हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा दोस्तों, यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 62 से 64 के बीच का रहने का अनुमान है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 57 से 60 के बीच रहने का अनुमान है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 52 से 54 के बीच रहने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 48 से 50 के बीच रहने का अनुमान है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 53 से 55 के बीच रहने वाला है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और भी कम कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इस बार बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और क्या क्या लाभ मिलने वाला है इसके ऊपर मैंने विस्तृत रूप से वीडियो बना दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आई बटन पर भी दे दिया, वहां से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इस बार बहुत लाभ मिलने वाला दोस्तों, इस वजह से ये एससी के जो है समान दिख रहा है आपको। लेकिन दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि जो आपको ये लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत कम है देखने में, और एक प्रश्न और आपके मन में आ रहा होगा कि रॉ मार्क्स है या फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों, ये रॉ मार्क्स नहीं है। और ये दोस्तों आपको देखने में बहुत कम लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि नहीं इतना नहीं रह सकता है, एससी कैटेगरी का 52 नहीं रह सकता, ईडब्ल्यूएस का 53 नहीं रह सकता है। क्यों रह सकता है दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने में ये बड़ा नंबर लग रहा है दोस्तों। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों पिछले बार के मुकाबले इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख के आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों फ्री में आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था दोस्तों, कि जहां तक बच्चों का प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, तो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 नंबर, कहीं कहीं 30 नंबर देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन में नंबर। तो अगर आप इसमें से मैक्सिमम एवरेज स्कोर अगर 20 भी लेते हैं दोस्तों, तो जो बच्चा आपका 53 किया है उसका रॉ मार्क्स 53 है, उसका क्या हो गया दोस्तों 73 हो गया है। या फिर जो अगर 15-20 से कम करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर हम 15 भी कम करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों 59। तो 59 या 53 भी जो बच्चा किया है उसका स्कोर कहाँ चला है 73, यानी नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार अधिक नंबर मिला था दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आपके 5 से 10 नंबर अधिकतम मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो आपका कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के कम देखने के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो है कम रहेगा। ये दोस्तों आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना रहने का अनुमान है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप कहीं भी, ये कि आप लोग को पता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है दोस्तों एक प्रेडिक्शन होता है, एक अनुमान होता है, बहुत सारे एनालाइज करने के बाद जो हम आंकड़ा निकालते हैं, ये हम इसलिए देते हैं बच्चों को ताकि इससे पता चल सके कि उनके तैयारी में कितनी त्रुटि है और कितनी कमी रह गई है। जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि आपका रॉ मार्क्स 58 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है। तो जिन बच्चों का 50 आ रहा है, 58 आ रहा है या 50 आ रहा है, तो उनको पता चल सके कि कम से कम कि हमारा कितना नंबर कम रहा है और कितना तैयारी करेंगे तो हम यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, हमें लक्ष्य जो है प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से हमारा इस बार एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का इसके अंतर्गत अभी मॉक टेस्ट में नहीं भी आ रहे होंगे तो उनको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। और अपना तैयारी अभी बहुत आपके पास समय बचा है, 1 महीना अगर अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है तैयारी जो संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा दोस्तों, और आप लोग जो है अच्छे पोस्ट पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको कहीं कठिनाई या समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, जिसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य दूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको तक ग्रुप डी का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।